आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालू में एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ आप में से हर एक के साथ बना है। तो आइए आज के दिन को शुरू करेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद को पढ़ेंगे। 1 Corinthians 13:13 And now abide faith, hope, love, and these three, but the greater of these is love. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आज के दिन में एक और बार ये परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करना चाहता है। वो कहता है कि हमको अपने अंदर विश्वास, आशा और प्रेम को बनाए रखना है, पर उसमें कहता है कि इन तीनों से सबसे अधिक हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, लोगों को प्रेम दर्शाना है, ताकि जो परमेश्वर का प्रेम है वो हम दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। तो आज के दिन में हम यही सीखते हैं कि अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर भी हमसे प्रेम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हमसे अभी प्रेम नहीं करता, वो हमसे प्रेम करता है, पर वो चाहता है कि हम वो प्रेम दूसरों में बांटें। और यही एक क्रिश्चियनिटी, एक जो हम मसीहत कहते हैं, उसका मेन एजेंडा है कि हम जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसा ही हम दूसरों को भी प्रेम पहुँचाएं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पिछले 300 दिनों से हमें संभाले रखा और ये आराधना बराबर चलती रही। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, इस YouTube चैनल के लिए जिसके 300 दिन हमने पूरे किए हैं। और ये प्रभु की बड़ी मेहरबानी है कि परमेश्वर हमें एक एक दिन आगे बढ़ाता है ताकि हम उसकी महिमा कान बन सके और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसको हम पूरा कर सकें। पिछले वर्ष हमने इसको शुरू किया था और आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ बना रहा। और प्रभु ने कमजोरी में, कमी में, बहुत सारे काम होने के बावजूद भी, बहुत सारी समस्या होने के बावजूद भी, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें संभाला ताकि इस सेवकाई को, जो प्रभु की सेवकाई है, उसको हम
प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ाएं। आप सब के लिए धन्यवाद, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। जिन भाई बहनों ने सब्सक्राइब किया है, जो सुन रहे हैं और जो दूसरों को भेज रहे हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि प्रभु में आप हमारे साथ बने रहे और इसको अपने मित्रों को भेजें, ताकि ये सेवकाई निरंतर बढ़ती जाए और बहुत से भाई बहन इसके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। जैसा कि यहाँ पर हम बराबर अनाउंस कर रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको हमारी मैगजीन मिले, जो 3 महीने में क्वार्टरली हम लोग निकालते हैं, अभी ईस्टर की मैगजीन निकलेगी, तो यदि आप चाहते हैं तो अपना एड्रेस व्हाट्सएप पर हमें भेज दें, फ़ोन करके हम बता दें, ताकि हम आपको ये मैगजीन भी भेज सकें और रेगुलर आपके साथ ये मैगजीन आती रहे। हम आज के डिवोशन के लिए प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ प्रभु जी, कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी सहायता की, आपका दया का हाथ हम पर बना रहा। हम इन सब के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं प्रभु जी, और आज के इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज के इस डिवोशन के लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने मौका भी दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपके वचन का अध्ययन कर सके। प्रभु, ये वचन आपने हमारे हाथों में दिया, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो परेशानी में है, कठिनाई में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, आर्थिक कठिनाई में है प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले प्रभु। हम आपकी आत्मा को भेजते हैं पिता, एक एक से बातचीत करें और अपनी महिमा को प्रकट होने दें, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे इस प्रदेश राजस्थान के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। इस प्रदेश को आपने संभाला, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया, और पिता परमेश्वर देश को, इस प्रदेश पर आपने आशीष दी, हम धन्यवाद देते हैं। हमारे देश पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको भी सद्बुद्धि दे, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे, शक्ति से भरे, ताकि जो भी कदम उठा रहे प्रभु, वो प्रभु जी जनता की भलाई के लिए हो सके। हे परमेश्वर, आप उन पर दया कर, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की सुबह एक और नए वचन को लेकर मैं आपके सामने हूँ। परमेश्वर का वचन हर रोज हमें नई ताजगी देता है, हर रोज हमें नई सामर्थ देता है, हर रोज हमें अपनी ताकत से, शक्ति से, अपनी शांति से भर देता है। आज का जो विषय है, झूठ का आश्रम। झूठ का आश्रम, ये झूठ का आश्रम क्या है? हमने कई बार इसको देखा है। झूठ हमें परमेश्वर की संगति से अलग करता है। झूठ जो है शैतान की ओर से होता है, शैतान हमसे झूठ बुलवाता है, और झूठ का प्रतिफल, झूठ बोलना पाप है, और पाप की मजदूरी मौत है। हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं, लेकिन झूठ क्या कहता है? यशाया उसका 28 अध्याय और उसके 14 से लेकर 18 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ये 4 पद हमें इस बात के लिए कहते हैं, सिय्योन के कोने का पत्थर, हम कैसे एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं। आप ऐसे महत्वपूर्ण बन सकते हैं कि लोग आपकी ओर देखेंगे, लोग आपकी ओर देखेंगे और लोग आपसे सलाह लेंगे। लिखा है, इस कारण हे ठट्टा करने वालों, यरूशलेम वासी, प्रजा के हाकिमों, यहोवा का वचन सुनो। ये ईश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन है। तुमने कहा है, हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। यह है झूठ का साम्राज्य। जब झूठ हम बोलते हैं तो हम इस बात को कहते हैं कि तुमने कहा है, हमने मृत्यु से तो वाचा बांधी है। झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है।
झूठ हमें मौत की ओर ले जाता है। हमने मृत्यु से वाचा बांधी है, अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कार्य विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। और मैं न्याय को डोरी और धर्म का साउल ठहराऊंगा, और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, और तुम्हारे छिपने का स्थान जल में डूब जाएगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रियो, ये वचन है जो वास्तव में हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सके। हमने मृत्यु से वाचा बांधी है, हमने अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ाए तब हमारे पास ना आएगी। यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, जब विपत्ति आएगी तो परमेश्वर उसका सामना करेगा और हमें सुरक्षित बचा लेगा। लेकिन हमने क्या किया? क्योंकि हमने झूठ की शरण ली है, मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। हम इस बात को देखें, मनुष्य के प्रयास जो हम करते हैं, हमने जो प्रयास किए हैं वो मिथ्या हैं। हम जो प्रयास करते हैं वो झूठ की शरण लेकर प्रयास करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है इनसे बचना है तो परमेश्वर की शरण में आ जाए। उसकी शरण में आएंगे तो सारी बाढ़ से, सारी समस्याओं से आपकी रक्षा करता चला जाएगा। दूसरी चीज कहता है झूठी सुरक्षा। झूठ बोलने वाला व्यक्ति झूठ बोलकर आपको लुभा सकता है, आपको अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। झूठ ज्यादा दिन तक नहीं ठहरता है। झूठ का मतलब मृत्यु का सामना एक दिन करना ही पड़ेगा। इसलिए कहता है झूठी सुरक्षा। थोड़े समय की सुरक्षा लगती है कि झूठ हमें सुरक्षा दे देगा, परंतु झूठ हमारा शरण स्थान नहीं है, वो हमारा शरण नहीं है। जब आप झूठ के पास आते वो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा, वो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। एक और चीज कहता है बनावटी मानना। झूठ जो है बहुत ही बनावटी होता है, दिखने में सुंदर लगता है, शब्दों में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल करेंगे तब बहुत कठिन हो जाएगा। वो झूठ आपको झूठ पर झूठ ये बोलना पड़ेगा। एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है। वो कहता है बनावटी मानना, अपने आप को ख्वाबों में खो देना। झूठ जो है गले में उतर जाता है, कानाफूसी जो है हमारे हृदय में उतर जाती है। झूठ जो है बनावटी मानना, झूठ जो है नीचे की ओर जाता है। सत्य ऊंचाई की ओर जाता है, सत्य बढ़ता है, जीत सत्य की होती है। हमारे लोगों ने, हमारे देश के लोगों ने इस बात को कहा कि जीत तो सत्य की होती है। तो हम नीचे की ओर जाते हैं। जो झूठ का सहारा लेते हैं, जो झूठ के साथ चलते हैं, वो नीचे की ओर जाते हैं। परमेश्वर के से छिपना है, ये परमेश्वर से छिपा हुआ है। हम लोग परमेश्वर से छुप जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मुझसे कोई छुप नहीं सकता। आप कहीं भी जाओगे मैं वहाँ हूँ, अधोलोक में जाओगे मैं वहाँ हूँ, आकाश में जाओगे वहाँ हूँ, पाताल में जाएंगे वहाँ मैं हूँ। सब जगह परमेश्वर है। वो हमारी रक्षा करने के लिए हर समय तैयार रहता है। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी वह टूट जाएगी। एक दिन वो वाचा टूटेगी। परमेश्वर से छिपना होता है, उस परमेश्वर से अपने आप को छिपा लेते हैं। क्या हमने अपने स्वयं को छिपाया है? प्रियो, ये वचन कहता है क्या मैंने झूठ बोलकर अपने आप को छिपाने की कोशिश की है? झूठ हमें बर्बादी की ओर ले जाता है, झूठ का आशा। उसके बाद स्वर्गीय न्याय, जो स्वर्गीय न्याय है सबको दूर हटाता है। स्वर्गीय न्याय से सबको दूर हटाता है। ये जो न्याय है, स्वर्गीय न्याय जब होगा सब उससे दूर भागेंगे। झूठ कभी भी वहां ठहर नहीं पाएगा, झूठा व्यक्ति कभी नहीं ठहर पाएगा। आखिरी बात कहता है धोखे का अंत होगा। झूठ का अंत है, झूठ एक दिन समाप्त हो जाएगा। वाचा का तोड़ा जाना,
झूठ जो है, जो वाचा उसने बांधी है, झूठी जो प्रतिज्ञा की है, कई लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आज अपने जीवन में झूठ का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए प्रियो, झूठ कुछ समय के लिए आपका साथ दे सकता है, लेकिन एक दिन धोखे का अंत होता है और जो वाचा बांधी गई थी वो तोड़ी जाएगी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है झूठ का आश्रम से हमें बचना है, हमें अपने मन को फिराना है और प्रभु के चरणों में आना है, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाए। मेरी आप सबके लिए ही प्रार्थना है कि आप बहुत उन्नति करें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप से हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।